नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन लोक एसएल पर। जय श्री राम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? राम रावण की कहानी तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी से औरतों के 8 ऐसी गुप्त बातें बताई हैं जिसे जानने के बाद आज हर एक औरत शर्मसार हो जाएगी। दोस्तों, कौन सी है ये गुप्त बातें? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहें। कहा जाता है कि किसी भी कहानी में जितना महत्व हीरो यानी नायक का होता है, उतना ही महत्व विलन यानी खलनायक की भूमिका की भी होती है। अब अगर हम बात करें रामायण की, तो इस कथा में मुख्य नायक तो प्रभु श्री राम थे और विलन था रावण। रावण जितना ज्यादा विद्वान और वेद शास्त्र का ज्ञाता था, उससे कहीं ज्यादा उसके पाप कर्म थे। उसके इन्हीं पापों को खत्म करने और दुनिया को रावण के डर से मुक्त करवाने के लिए भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लेना पड़ा था। वैसे अगर रावण की सबसे बड़ी बुराई की बात की जाए तो वह सुंदर स्त्रियों से तुरंत मोहित हो जाता था। देवी सीता की सुंदरता देखकर ही रावण ने सीता का हरण किया था। श्री रामचरितमानस के अनुसार सीता हरण के बाद जब प्रभु श्री राम वानर सेना सहित समुद्र पार करके लंका पहुंचे, तब मंदोदरी डर गईं और अपने पति रावण को समझाने लगी कि वो प्रभु श्री राम से युद्ध ना करे, बल्कि श्री राम से क्षमा मांगते हुए देवी सीता को उन्हें लौटा दे। इस बात पर रावण ने मंदोदरी का मजाक बनाकर संपूर्ण स्त्री जाति पर व्यंग करते हुए कहा कि नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अवगुण 8 सदा उर रही, साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया। दोस्तों, इस दोहे के जरिए रावण ने स्त्रियों के 8 अवगुणों को मंदोदरी के सामने रखा था। या 8 अवगुण कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊं, उससे पहले आइए रावण को करीब से जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ऋषि विशर्वा और राक्षस पुत्री कैकसी का पुत्र था। रावण के अलावा कैकसी के 3 और संतानों ने जन्म लिया, जो कि कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण थे। जन्म के समय कुछ साल बाद तीनों भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण अपने माता पिता की आज्ञा से ब्रह्मा जी की तपस्या करने वन को निकल गए। सालों तक तीनों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और फिर एक समय ऐसा आया जब परमपिता ब्रह्मा ने उन तीनों पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा, जिस पर रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे परमपिता, अगर आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरा वध देव, दानव, यक्ष, नाग और गरुड़ के हाथों ना हो। इसके अलावा जो प्राणी हैं वो तो मुझे वैसे भी नहीं मार सकते। इस पर ब्रह्मा जी ने रावण को उसका मनचाहा वरदान दे दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विभीषण को हमेशा धर्म में लगे रहने और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान होने का वरदान दिया। और जब कुंभकर्ण की बारी आई तो सरस्वती माता की कृपा से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से निद्रा यानी कि सोने का वरदान मांग लिया। वरदान मिलने के बाद तीनों भाई अपने पिता के आश्रम वापस आ गए, लेकिन रावण अब दंभ में चूर हो चुका था, क्योंकि सबसे शक्तिशाली वरदान रावण को ही मिला था और वो अपने आप को अब अमर मानने लगा था। उसने सबसे पहले लंका पर चढ़ाई कर दी, जहां उसका सौतेला भाई कुबेर राज करता था। कुबेर को हराकर रावण ने लंका पर अधिकार कर लिया और इस तरह से रावण अब अपने दोनों भाइयों और बहन शूर्पणखा को लेकर वहीं लंका में रहने लगा। समय बीतने के साथ हर भाई की तरह रावण को भी अपनी बहन शूर्पणखा के विवाह की चिंता होने लगी और अंत में रावण ने अपनी बहन का विवाह कालकीय राक्षस के पुत्र विद्युज्जीव से कर दिया। इसके बाद रावण ने मंदोदरी से, कुंभकर्ण ने वृषला से और विभीषण ने शर्मा से विवाह किया और सभी लंका में रहने लगे। लेकिन अभी रावण को संतुष्टि नहीं मिली थी, क्योंकि रावण का लक्ष्य था तीनों लोकों में अपना साम्राज्य फैलाने का। और अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए रावण ने सबसे पहले यक्षों की नगरी पर आक्रमण करके वहां अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद रावण ने यमलोक पर आक्रमण किया और वहां के देवता यमराज के साथ घोर युद्ध किया और उन्हें भी हरा दिया। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर रावण ने युद्ध को रोक दिया और वहां से चला गया। लेकिन अपनी शक्ति के घमंड में पागल रावण को मरने और मारने के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए अब उसने अशम
नगर पर आक्रमण किया जहां उसने अपनी बहन का विवाह किया था। वहां पहुंचते उसने कालकेय और उसके 400 सैनिकों को एक झटके में मार डाला। कालकेय का पुत्र शूर्पणखा का पति विद्युज्जीवा भी रावण से युद्ध करने आया, लेकिन अपनी शक्ति में अंधे हो चुके रावण ने बिना सोचे विचारे विद्युज्जीव को अभी बद्ध कर डाला और अशम नगर पर अधिकार कर लिया। जब शूर्पणखा को इस बात का पता चला तो उसने रावण को धिक्कारते हुए कहा कि हे भैया, तुम अपनी शक्ति के घमंड में इतना चूर हो चुके थे कि तुमने अपने बहन के पति को ही मार डाला। विद्युज्जीवा मेरा पति था, क्या इस बात का ध्यान तुम्हें नहीं था? अपनी बहन को इस तरह से दुखी देखकर रावण को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने शूर्पणखा से अपने लिए माफी मांगी। हालांकि शूर्पणखा ने दिखावे के लिए उस समय रावण को माफ तो कर दिया, लेकिन दिल से कभी रावण को माफ नहीं किया। शूर्पणखा ने मन ही मन रावण को श्राप दिया कि जिस तरह तुमने आज अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ा है, ठीक उसी तरह एक दिन मैं तुम्हारे जीवन को उजाड़ कर तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनूंगी। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगे जाकर यही शूर्पणखा राम रावण के युद्ध का कारण बनी। शूर्पणखा ने ही रावण से श्री राम और लक्ष्मण की शिकायत की और रावण को सीता हरण के लिए उकसाया। दोस्तों, रावण द्वारा मंदोदरी को बताए गए स्त्रियों के 8 अवगुणों की बात करें तो रावण के मुताबिक स्त्रियों में जो सबसे पहला अवगुण पाया जाता है वो है जरूरत से ज्यादा साहस का होना। साहस होना अच्छी बात है, लेकिन जब यह साहस जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और स्त्रियों के साथ भी यही होता है। वह अक्सर अपने साहस का गलत जगह इस्तेमाल कर लेती हैं। दोस्तों, रावण के इस बात को आप शूर्पणखा के उदाहरण से समझ सकते हैं। शूर्पणखा अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए साहस के साथ आगे बढ़ी थी और उसका यही साहस रावण की मृत्यु का कारण बना। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियों में जो दूसरा अवगुण देखने को मिलता है वह है उनकी झूठ बोलने की आदत। स्त्रियां अक्सर अपने बातों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेती हैं। रामायण काल में मंदोदरी ने भी रावण से कई झूठ बोले थे, कई बातें उसने रावण से छिपाई थी। रावण के अनुसार पत्नियां अक्सर झूठ बोलकर खुद भी फंसती हैं और अपने पति को भी दुविधा में डालती हैं। दोस्तों, स्त्रियों में पाया जाने वाला तीसरा अवगुण चंचलता है। रावण के अनुसार स्त्रियों का मन पुरुषों की तुलना में अत्यधिक चंचल होता है। इसी वजह से वो किसी एक बात पर लंबे समय तक टिक नहीं सकती। पल पल में स्त्रियों के विचार बदलते रहते हैं और इसी वजह से वह अधिकांश परिस्थितियों में सही फैसला नहीं ले पाती। दोस्तों, रावण ने स्त्रियों का चौथा अवगुण माया रचना बताया है। रावण के मुताबिक स्त्रियां अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कई प्रकार की माया रचती हैं। किसी व्यक्ति से अपने काम करवाने के लिए उसे तरह तरह का प्रलोभन देती हैं, रूठती हैं, मनाती हैं। यह सब उनकी माया है। यदि कोई पुरुष इस माया में फंस जाता है तो वह उस स्त्री के वश में हो जाता है। रावण ने स्त्रियों के जिस 5वें अवगुण की बात की है वह है उनका डरपोक होना। रावण के मुताबिक स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं और अगर परिस्थितियां अचानक बदल जाएं तो वो डर जाती हैं। मंदोदरी के साथ भी यही हुआ। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिव जी के परम भक्त होने के साथ साथ भगवान विष्णु के अवतार हैं और वो रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच गए हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा और इसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दी। रावण को अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए कहा। रावण के अनुसार स्त्रियों का छठा अवगुण है उनका अविवेकी स्वभाव यानी मूर्खता। ज्यादातर स्त्रियां बुद्धिमान होती हैं, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसा अवगुण देखा गया है। वो बिना सोचे समझे कई बार गलत निर्णय ले लेती हैं और बड़ी समस्या में पड़ जाती हैं। दोस्तों, रावण के अनुसार स्त्रियों का 7वां अवगुण निर्दयता है। स्त्रियां दयावान तो होती हैं, लेकिन जब स्त्रियों में दया की भावना समाप्त हो जाती है यानी उनमें निर्दयता आ जाती है तो वे पुरुषों को भी पीछे छोड़ देती हैं। दोस्तों, रावण ने स्त्रियों का 8वां अवगुण अपवित्रता बताया। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से, गहनों से खुद को सजाएं, लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती। दोस्तों, अब आप इसे रावण की छोटी सोच कहेंगे या उसे समय की परिस्थितियां? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसे ही और धार्मिक कथाओं के लिए सनातन लोक SL अभी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।